तो हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, चैप्टर नंबर 1 क्या है? चैप्टर नंबर 1 ऑफ आवर फिजिक्स इज क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ओके, मतलब हमको चार्ज की बात करना है और फील्ड की बात करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करना है। ओके, अलग अलग तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जैसे पॉइंट चार्ज होगा, लाइन चार्ज होगा, सरफेस चार्ज हो सकता है, वॉल्यूम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, स्फेरिकल शेल हो सकता है, सॉलिड स्फीयर हो सकता है। इन सब के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करेंगे। हम अलग अलग कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है, और उन कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे यूजिंग गॉस लॉ। सारे सब कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है व्हाट इज चार्ज। चार्ज को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब अगर चार्ज को समझना है तो सबसे पहले हमको एटम का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, और एटम के स्ट्रक्चर में हमको पता है न्यूक्लियस पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं एक फिक्स्ड ऑर्बिट में। उनके एनर्जी स्टेट पर वो क्या करते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं। और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो एक्स्ट्रा एनर्जी गेन करके, वो एनर्जी हम थर्मल के फॉर्म में दे सकते हैं, हम लाइट के फॉर्म में दे सकते हैं, हम फील्ड के फॉर्म में दे सकते हैं। और जब वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, थर्मल इलेक्ट्रॉन हो सकता है, फोटो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांसफर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होगा। और ड्यू टू द इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन एनी मटेरियल दे गेट चार्ज। ओके, उनके ऊपर चार्ज आ जाएगा। जहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। और जहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी या फिर एक्सेस ऑफ प्रोटॉन होगा, उसे हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो बेसिकली अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, क्योंकि प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की बात करेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। तो किसी एटम पर अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल है तो ऐसी बॉडी को हम कहेंगे न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी, वो न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ओके, अगर हम फर्स्ट केस देखते हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर हम चार्ज के कॉन्सेप्ट को सही से समझ गए तो हमको उसकी प्रॉपर्टीज भी सारी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो फर्स्ट अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो इट इज द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी से पॉजिटिव चार्ज बनता है। और सेकंड अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें, व्हाट इज द नेगेटिव चार्ज? सो इट इज द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कंपैरिजन में ज़्यादा है तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो हमने यहाँ पर चार्ज की पोलैरिटी देख लिया, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ओके, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण पॉजिटिव चार्ज बनेगा जहाँ पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ज़्यादा होंगे, ठीक है। अगर हम बेसिक चार्ज की बात करें, ठीक है, तो हमारे पास में दो बेसिक चार्ज है, बेसिक चार्ज पार्टिकल, बेसिक चार्ज पार्टिकल्स, जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है इट इज द स्मॉलेस्ट चार्ज प्रेजेंट। E is equal to -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। ओके, E is equal to -1 पॉइंट, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम प्रोटॉन की बात करेंगे
तो उस पर चार्ज होगा E इज इक्वल टू प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, यहाँ पर इस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी बॉडी बिकॉज we know very well this transfer of electron will create the charges. So minimum number of electron can transfer is 1 electron. So minimum amount of charge 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, either positive or negative. If it is the deficiency, it will be positive. It is excess of electron, it is negative. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट हमको अच्छे से समझना है। ओके, यहाँ पर चार्ज का कॉन्सेप्ट हमने समझा कि चार्ज कैसे बनता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और कहीं पर भी इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल में इम्बैलेंस होता है तो चार्ज क्रिएट होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं। अब ये जो चार्ज नया फिजिकल क्वांटिटी हमने समझा है, इस फिजिकल क्वांटिटी की सारी चीज़ें हमको ध्यान से समझना पड़ेगी। जैसे कि ये जो चार्ज है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है और ये विदाउट मास एग्जिस्ट नहीं करता है। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। ये हमने समझा एक और कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हम ये कॉन्सेप्ट भी लिख लेंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। मास के बगैर ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया, ठीक है। मतलब हमने धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। सबसे पहले चार्ज क्या चीज़ है, उसके बाद चार्ज की छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ की ये स्केलर क्वांटिटी है और ये मास के बगैर एग्जिस्ट नहीं करता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको समझना है, वो है चार्ज का यूनिट, ठीक है। चार्ज का यूनिट पर इन सब कॉन्सेप्ट को हम एज अ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमको पॉइंट वाइज सारी चीज़ें याद हो जाए, ठीक है। क्योंकि जब आप रिवाइज करेंगे चीज़ों को तो आपको पॉइंट वाइज ही रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आपको कहेंगे चार्ज क्या है, आप डिफाइन कर सकते हैं। चार्ज का यूनिट क्या है, आप डिफाइन कर सकते हैं। पर ये सारी चीज़ें हम एज अ प्रॉपर्टी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हम देखते हैं वन बाय वन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की, ओके। हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जिसमें सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इट इज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव चार्ज, इट इज द deficiency of electron will create positive charge, Second, excess of electron will create negative charge. Already we have discussed, okay. Third property, okay, ये थर्ड प्रॉपर्टी हमको पहले से ही पता है। वो प्रॉपर्टी है कि जो सिमिलर चार्ज होंगे, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे, नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे। पर अपोजिट चार्ज जैसे कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ओके। ये हमें पहले से ही पता है। तो ये जो एरो बनाया है ये फोर्स का बनाया है, फोर्स का डायरेक्शन बता रहा है, फोर्स ऑन दिस सेकेंड ड्यू टू 1 and it is 1, so force on 1 due to 2, okay. Force is a vector quantity, तो हमको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर ये फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज है, सेकंड नेगेटिव चार्ज है, तो दे विल अट्रैक्ट इच अदर, दैट इज दी F12 वेक्टर एंड F21 वेक्टर। ये सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे अभी से हमको समझ लेना चाहिए क्योंकि हम फोर्स को इसी तरीके से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमको समझ में आई। फोर्थ प्रॉपर्टी हम देखेंगे, ये सारी चीज़ आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिमिलर चार्जेस रिपल इच अदर एंड अपोजिट चार्जेस
opposite charges attract each other. ओके, अट्रैक्ट इच अदर. छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे पॉइंट आप लिख सकते हैं ताकि आपके शॉर्ट नोट्स भी बनते जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी द स्मॉलेस्ट चार्ज. उससे पहले हम देखते हैं यूनिट ऑफ चार्ज. यूनिट ऑफ चार्ज. ओके, तो यूनिट ऑफ चार्ज में अगर हम एसआई सिस्टम की बात करें तो एसआई सिस्टम में चार्ज का यूनिट है कूलम. क्या है? कूलम, जिसको हमको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, अगर कोई भी यूनिट हम किसी के नाम पर रखते हैं तो उसे कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पर कैपिटल सी का यूज़ करेंगे. स्मॉल सी का अगर आपने यूज़ किया है तो बहुत ही गलत है. क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक डाइपोल मोमेंट की भी बात करेंगे जिसमें कूलम मीटर होगा. अगर हम स्मॉल सी का यूज़ करेंगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा. ठीक है, तो छोटी छोटी बातें हमें याद रखना है. हमें याद रखना है यहाँ पर कि कूलम को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया. अगर हम सीजीएस सिस्टम की बात करें, किसकी बात करें? सीजीएस सिस्टम. हमारे पास में दो टाइप के और भी एमके सिस्टम, एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, अलग अलग टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट है. एसआई सिस्टम में हम कूलम से रिप्रेजेंट करेंगे. सीजीएस सिस्टम में होगा ईएसयू. ईएसयू का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट. ओके, ये ESU CGS सिस्टम में चार्ज का यूनिट है. और दोनों में रिलेशन क्या होगा? 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ESU होता है. 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ESU होता है. अभी हमें केवल ये याद रखना है. हम इसे डिराइव भी कर सकते हैं. कैसे डिराइव करेंगे? इसे डिराइव करने के लिए हमको कूलम्स लॉ पता होना चाहिए. हमको कूलम्स लॉ के कांस्टेंट 1 डिवाइडेड बाई 4πε0 का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ होता है. ये आगे जाके सारी चीज़ें हम देखेंगे. ये सारी बातों का पता होगा तभी हम ये जो रिलेशन है ये डिराइव कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं. पर अभी हमें प्रॉपर्टी के तौर पे ये याद रखना है 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ESU होता है. ओके, ये CGS सिस्टम है. SI सिस्टम में यूनिट होता है कूलम. तो ये हमने 4 प्रॉपर्टी देखी. एक और प्रॉपर्टी हम अभी देख सकते हैं और वो है स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज ऑन एनी बॉडी. ओके, तो प्रॉपर्टी नंबर 5th, पांचवा प्रॉपर्टी है स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज. स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज. ओके, smallest possible charge is the charge present on electron or proton. Charge present on electron or proton. ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा इट इज द स्मॉलेस्ट चार्ज. और उसका वैल्यू कितना होता है? E इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पर इस वैल्यू को हम बार बार रिपीट करेंगे ताकि हमको ये याद हो जाए. ओके, हमको याद हो चुका है कि E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है. ये है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. तो ये भी लिख सकते हैं इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. तो ये हमको कुछ प्रॉपर्टीज चार्ज की समझ में आई. ठीक है, ये हम बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं. चार्ज से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं. इन्हें हम एज अ प्रॉपर्टी भी समझ सकते हैं. पर जो एक्चुअल प्रॉपर्टी है इट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. ओके, और ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है और स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इस पे जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये कैलकुलेट किया था मिलिकन ने यूजिंग ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की हेल्प से उसने इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैलकुलेट किया था. क्योंकि जे थॉमसन ने पहले स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट करके बताया था. E/m का वैल्यू कैलकुलेट बताया था. मिलिकन से पहले, मिलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन के एक्सप्लेनेशन से, मिलिकन की E की वैल्यू फाइंड करने से पहले हमें इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी नहीं पता था और इलेक्ट्रॉन का मास भी नहीं पता था. हमें E/m स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू पता था जो जे थॉमसन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से फाइंड किया था. E/m. ओके, पर जैसे ही मिलिकन ने उसके क्वांटाइजेशन के कॉन्सेप्ट से, ठीक है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की हेल्प से E का वैल्यू बताया, उसने बहुत सारी वैल्यू कैलकुलेट की और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ओके,
वहाँ से ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट आता है। तो इट इज़ एक्सप्लेन बाय मिलिकन यूजिंग मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। आगे की और प्रॉपर्टी हमें ध्यान से समझना है जो हम एक एक करके देख रहे हैं, तो ये सभी आपको लिख लेना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, 6 नंबर का प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, इसे भी मिलिकन ने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और हम कहेंगे चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी बॉडी इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांसफर, फ्रैक्शनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट ट्रांसफर। दैट्स व्हाई वट एवर द चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी बॉडी, किसी भी बॉडी पर चार्ज जो प्रेजेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उसका इंटीजर मल्टीपल ही होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वहाँ पर इतने इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी है, नेगेटिव चार्ज है तो वहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है। ओके, तो इट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी बॉडी, यू कैन राइट इट डाउन। ओके, चार्ज प्रेजेंट on any body is integer multiple of e, integer multiple of electronic charge. Okay, and it is explained by Millikan using oil drop experiment, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की हेल्प से उसने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। बहुत सारे ऑयल ड्रॉप को उसने इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से, ठीक है, उनके मोशन को कंट्रोल किया, उसने उनका डेंसिटी फाइंड किया, अपथ्रस्ट फोर्स फाइंड किया, वेलोसिटी फाइंड किया, और सारी चीज़ें कैलकुलेट करके इलेक्ट्रॉनिक चार्ज उसने कैलकुलेट किया था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीजर मल्टीपल, ठीक है। एक क्वेश्चन हम करते हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, ठीक है, कि एक कूलम का चार्ज बनाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पड़ेंगे। ओके, calculate number of electron transfer to form 1 coulomb of charge, एक कूलम का चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पड़ेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर Q का वैल्यू 1 कूलम है, कितना है 1 कूलम, विच इज इक्वल टू NE। तो N इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻90। ओके, इसको आगे सॉल्व करते हैं। हम इसे लिख सकते हैं 10/16। अब 10 को 16 से डिवाइड करना, इससे अच्छा हम 100 को 16 से डिवाइड करते, 10⁻+19 को 18 लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये वैल्यू आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये एक बेसिक वैल्यू हमको वापस से याद रखना है। फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वी हैव टू ट्रांसफर। ओके, अगर डिफिशियंसी है इतने इलेक्ट्रॉन का तो प्लस 1 कूलम का चार्ज बनेगा, और एक्सेस ऑफ डिफिशियंसी है तो 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज, और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इतने इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है किसी बॉडी पर तो 1 कूलम का नेगेटिव चार्ज। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि 1 कूलम का चार्ज प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, वो बहुत बड़ा चार्ज है, स्टैटिक चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट हम और आगे जाके देखेंगे, पर हमें ध्यान रखना है कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर करेंगे तो 1 कूलम का चार्ज बनेगा। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि 2 मिली कूलम का चार्ज बनाने के लिए कितने, तो 2 मिली कूलम में हमको 6.25 इंटू 10⁻18 का मल्टीप्लाई करना है, हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो ये सारी बेसिक प्रॉपर्टी हमने देखी। एक प्रॉपर्टी और हमें देखना है, इट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किसी आइसोलेटेड सिस्टम पर
टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। ये एक प्रॉपर्टी और अपने को देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो ये सारी चीज़ें लिखने के बाद हम उसे देखने वाले हैं। ओके, सिक्स्थ सेवंथ प्रॉपर्टी हमारे पास में है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब एक कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें, अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन के सेंटर पर एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। ये एक सिस्टम हमने मान लिया जिस पर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है, 0। अगर इस सिस्टम में प्रोटॉन को अलग करें और इलेक्ट्रॉन को अलग करें तो भी टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा, 0 ही होगा। ठीक है, क्योंकि चार्ज का ट्रांसफर पॉसिबल है, चार्ज का क्रिएशन पॉसिबल नहीं। ठीक है, हम चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते, चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर हमें हाइड्रोजन, अगर हम ऑक्सीजन के आयन की बात करें, अगर हम O2 प्लस की बात करें, O2 माइनस की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। ये कॉन्सेप्ट देख लेंगे बाद में।